जय माई की वैदिक कर्मकांड ज्योतिष कार्यशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी नूतन और प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम बात करेंगे आहू अष्टमी व्रत की कथा, इसके महात्म्य के विषय में और अष्टमी क्यों मनाई जाती है, यह संपूर्ण जानकारी आज हम बताएंगे। इस बार आहू अष्टमी व्रत 2020 में 8 नवंबर को है। इस दिन माँ पार्वती और अहोई माता के पूजन करने का दिन है। अहोई अष्टमी का पर्व में बहुत सारे लोगों का आस्था का प्रतीक है। यह करवा चौथ के 4 दिन बाद आने वाला यह व्रत इसी अहोई अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। यह व्रत महिलाएं अपने संतान की दीर्घायु के लिए और सुखी निरोगी जीवन के लिए करती हैं। इस दिन महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन अन्न और जल ग्रहण नहीं करती, व्रत रखती हैं। शाम के समय तारों को जल अर्पित करके व्रत खोलती हैं। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाने वाला यह अहोई माता का व्रत किया जाता है। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां निर्जल व्रत रखती हैं। शाम के समय दीवार पर 8 कोनों वाली एक पुतली बनाई जाती है। पुतली के पास ही शाऊ माता व उसके बच्चे बनाए जाते हैं। तारों को अर्घ देकर भोजन खाया जाता है। यह व्रत करवा चौथ के ठीक 4 दिन बाद अष्टमी मनाए को पड़ता है। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की लंबी आयु सुखमय जीवन की कामना से यह व्रत करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान की लंबी उम्र होती है। आइए अहोई अष्टमी का जो महत्व है उसके विषय में जानते हैं। अहोई अष्टमी का पूजन का जो महत्व है, इस दिन महिलाएं अहोई अष्टमी में माँ पार्वती का पूजन अर्चन करती है। महिलाएं पूरे दिन निर्जला रह करके धूप, दीप, रोली, चावल, अक्षत, पुष्प, धूप ये जरूरी सामान है और अहोई माता की मूर्ति वाली माला में दीपावली के दिन तक गले में पहने रखती हैं। उस दिन तक हम इसका पूजन करते हैं। इस बार जो अहोई अष्टमी का जो पूजन का मुहूर्त है शाम को 5:31 से शाम 6:50 तक रहेगा 8 नवंबर को। और जो तारे दिखाई देने वाले हैं, जो तारे को देखने के साथ हैं, तो वो है आपको रात के समय दिखाई देंगे। चंद्रमा को देखकर तारा देते हैं, थोड़ा विलंब हो सकता है कि 10-11 बज सकता है, ठीक है। तो इस तरह करके ये अहोई अष्टमी का जो पूजन का मुहूर्त हमने बताया, ये आपको शाम 5:31 को है से प्रारंभ होगा, 6:50 तक रहेगा 8 नवंबर को। और तारों देखने का समय है तो ये शाम को 5:56 से है 8 नवंबर को। परंतु तो थोड़ा तारे हो सकते हैं, चंद्रमा थोड़ा विलंब से दिखाई दे इस बार, तो ये आपको थोड़ा सा देखना होगा, धैर्य रखना होगा। और अहोई अष्टमी व्रत की कथा। अहोई अष्टमी व्रत एवं पूजन के समय उनको साहूकार परिवार की कथा अवश्य सुननी चाहिए। माताएं अपने पुत्र की सुखी निरोगी और दीर्घायु जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। शाम को अहोई अष्टमी का कथा सुनने के बाद तारों को जल अर्पित कर व्रत को पूर्ण करती हैं। काफी वर्ष पहले एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। दिवाली उत्सव की तैयारी के लिए घर में लिपाई के लिए वह अपने भाइयों के साथ जंगल गई। वहां उसे अच्छी मिट्टी मिलने की उम्मीद थी। जमीन से मिट्टी खोदते समय उसकी खुरपी से एक स्याहू के बच्चे को चोट लगी जिससे वह मर गया। उस अपने बच्चे की मौत से आहत स्याह माता ने साहूकार की बेटी को कोख बांधने का श्राप दे दिया। उस लड़की ने अपने सभी भाइयों से कहा कि आप में से कोई एक अपना कोख बांध ले। ननद को मुसीबत में देखकर सबसे छोटी भाभी अपना कोख बांधने को तैयार हो गई। श्राप के दुष्प्रभाव के कारण जब भी छोटी भाभी बच्चे को जन्म देती तो उसकी 7 दिन बाद मृत्यु हो जाती। इस तरह से उसके बच्चे की मृत्यु हो गई। उसने एक पंडित जी से इस समस्या का समाधान पूछा तो उन्होंने बताया कि यह सुरही गाय की सेवा करे और सुरही गाय की तन मन से सेवा करती रहे। उसकी सेवा प्रसन्न होकर गौ माता उसे स्याह माता के पास ले गई। तभी रास्ते में उसकी नजर एक सांप पर पड़ी और वह एक गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जाता है। तभी उस सांप को मार देती है। उसी समय गरुड़ पंखनी आती है। वह खून देखकर उसे लगता है कि उस महिला ने उसके बच्चे को मार डाला है। इस पर वह अपने चोंच से उस महिला के सिर पर वार करने लगती है। इस पर वह महिला कहती है कि तुम्हारे बच्चे सुरक्षित हैं, सांप से तुम्हारे बच्चों की जान बचाई है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह पश्चाताप करती है। फिर छोटी बहू की बातों को सुनकर उसे स्वयं स्याहू माता के पास ले जाती है और छोटी बहू की सेवा के प्रभावित होकर स्याहू माता
उसे 7 संतानों की माँ होने का आशीर्वाद देती है। इसके पश्चात छोटी बहू के परिवार में 7 बेटे और 7 बहुएं हो जाती है। इस तरह करके यह भरा पूरा परिवार हो जाता है। इस तरह करके यह आहू अष्टमी व्रत की कथा थी। आप कमेंट में अपने जय माता दी राय जरूर लिखें। वीडियो देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।